नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज वर्कशीट में आपको एक गद्यांश दिया, कुछ प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। तो गद्यांश है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपना उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल को देखकर मध्यम करते हैं। साहसी मनुष्य उस सपने में भी रस लेता है जिस सपने में कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो सोने पे सुहागा जैसा माना जाता है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आएँ तो हमें साहस और धैर्य का सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने के लिए बल दिया है। पहला प्रश्न है कि गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया गया है। तो बेटा गद्यांश में साहस गुण का वर्णन किया जा रहा है। आप पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सब जगह सिर्फ साहस की बात करी गई है। दूसरा प्रश्न देखिए, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है एवं यही उसकी पहली पहचान क्यों है। देखिए, साहसी जो व्यक्ति होता है, साहस की जिंदगी ही सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता का प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। ये आपका बनेगा दूसरा उत्तर। थोड़ा बड़ा है पर पूरा दूसरा उत्तर बनेगा ये आपका। अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए। जो लोग क्रांति करते हैं, इसका उत्तर भी बिल्कुल आपको यहीं मिलेगा, क्रांति करने वाले लोगों का। ये रहा आपका तीसरा उत्तर। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी लोग उन सपनों में भी रस लेते हैं जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। यह आपका तीसरा प्रश्न हो गया, तीसरा उत्तर। चौथा देखते हैं, साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा साहस और धैर्य की तुलना की जब बात चल रही है तो उन्होंने कहा है कि साहस और धैर्य, चौथा प्रश्न है यहाँ से, साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो जाए तो सोने पे सुहागा जैसा लगता है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आएँ तो हमें साहस और धैर्य से सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। ये आपका चौथा उत्तर हो गया। तो आज का आपका पूरा का पूरा जो पद्यांश है वही उत्तर है एक तरीके से, दूसरे तीसरे चौथे का। पहले का मैंने आपके सामने लिख दिया है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। वो एक क्रियाकलाप है कि आप साहस एवं धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं। घर के बड़ों से चर्चा करके लिखिए। आप अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। तो ये आपने अपने बड़ों से डिस्कस करना है, घर के बड़ों से, कि आपका साहस कितना है, आपका हिम्मत कितनी है, और फिर आप लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, फिर मतलब ख़त्म करते हैं आज की वर्कशीट। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।